ये जो कुछ भी हो रहा है, 25% जमीन पर युद्ध हो रहे हैं। हम भारत में समझे अपने को, ये लोग समझ रहे हैं कि हम बहुत सेफ जोन में सब कुछ है, लेकिन इसका असर बहुत जल्दी हम पर भी पड़ेगा ही किसी ना किसी तरीके से। अभी हम आ रहे थे रास्ते में, हमने सुना कि यूरोप में 22% गैस के दाम बढ़ गए। तो पहले हमारे पे हमारी रोजाना की जिंदगी में इसके क्या फर्क पड़ने वाले हैं आने वाले दिनों में? देखिए, जब भी मध्य एशिया में संकट होता है, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी एनर्जी ट्रेड को लेकर के है, और हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो इंडिया का डायस्पोरा है और वहाँ से रेमिटेंसेस आना, तो स्टेबिलिटी ऑफ वेस्ट एशिया इज़ डायरेक्टली लिंक्ड टू इंडिया सिक्योरिटी। तो वो इफ़ेक्ट होगा, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म में जो भी चेंजेस आए हैं वो शायद इंडिया के फेवर में बैठेंगे, बिकॉज एट प्रेजेंट इंडिया के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे जो पेंडिंग है, जैसे IMEC कॉरिडोर का प्रोजेक्ट है, I2U2 का प्रोजेक्ट है। तो शायद आगे जाकर के दिस इज आई सी एज अ फेवरेबल डेवलपमेंट। एंड द सेकेंड थिंग इज कि आप सबसे इम्पॉर्टेंट है, जैसे जो एक आप टेररिज्म का एक मुद्दा है, तो शायद ग्लोबल ट्रेंड काउंटर टेररिज्म के में कुछ इस तरीके के डेवलपमेंट्स हो सकते हैं जो इंडिया को फेवर करें। तो मैं शॉर्ट टर्म चैलेंज, बट लॉन्ग टर्म आई सी थिंग्स आर मूविंग इन इंडियाज फेवर। अभी मैम, ईरान पे जब हमला किया इजराइल ने, अमेरिका ने, तो दुनिया के मुल्क उस तरह से सामने नहीं आया, लेकिन ईरान ने बदले में जब गल्फ कंट्रीज, ये UAE में, दुबई में, बहरीन में, कुवैत में जब हमले करने शुरू कर दिए, अब पूरा यूरोपियन यूनियन बयान दे रहा है, फ्रांस बयान दे रहा है कि नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं। ईरान जैसे लगता है कि बिल्कुल अलग थलग और अकेला पड़ गया। हाँ, ईरान मतलब ईरान का जो आइसोलेशन है वो क्लियर है। इसके साथ साथ ये बात भी क्लियर है कि जो अमेरिका है उसका रीसर्जेंस, आप कह सकते हैं, बहुत समय से ऐसी बातें चल रही थी कि डिक्लाइन ऑफ US, लेकिन मैं हमेशा ऐसा मानती हूँ कि US का डिक्लाइन इतना आसान नहीं है, बिकॉज मैं क्लास में भी हमेशा पढ़ाती हूँ कि US इज़ अ लैंड ऑफ मैनिफेस्ट डेस्टिनी, एंड बिस्मार्क हैज़ वंस सेड दैट God takes a special care of orphans, drunkards and Americans. तो अमेरिका continues to be a superpower and it is very very resilient. और मुझे लगता है कि ये सारा जो एक तरीका है, जैसे शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि EU इनके साथ में नहीं है, यूरोप, ब्रिटेन इनके साथ में नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि ये एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच था, बिकॉज जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, हमेशा मैंने ऐसा देखा है कि रेस प्लेज अ रोल, और EU और US में अगर हम भी ऐसा समझते हैं कि उनके बीच में कोई बहुत बड़ा डिवीजन है, तो वो ऐसा होता नहीं है। और हमेशा अमेरिकन्स प्ले द रोल ऑफ बैड कॉप एंड यूरोपियंस प्ले द रोल ऑफ गुड कॉप। और अमेरिका की ये जो शक्ति का प्रदर्शन हुआ है, शायद इट इज़ गुड टू बैलेंस द राइज ऑफ चाइना, इट इज़ गुड टू बैलेंस द फोर्सेस, आप कह सकते हैं। जैसे ईरान है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इंडिया को एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन लेनी चाहिए, लेकिन जब भी इंडिया का क्रिटिकल इश्यूज रहे, फॉर एग्जांपल कश्मीर रहा, तो कभी ईरान से हमारा बहुत फेवरेबल पोजीशंस नहीं रहे। एंड आई ऑलवेज बिलीव इट इज़ अ टाइम टू टेक साइड्स, विच एवर साइड यू विल गो, आपका कॉस्ट एंड बेनिफिट हैं, एंड इट इज़ ऑलवेज सेफर एंड बेटर इन टर्म्स ऑफ इंडिया की। अगर हम डिफेंस देखें, हमें जो टेक्नोलॉजिकल नीड देखें, तो इट इज़ बेटर टू बी ऑन द साइड ऑफ अमेरिकन्स। वो लग भी रहा है। अभी हमारा जो पिछले 2 दिनों से सरकार का जिस तरह का रवैया है, और हम नेतन्याहू से प्रधानमंत्री बात करते हैं तो उसकी जानकारी होती है, लेकिन तो उससे लग भी रहा है कि इंडिया एक साइड, इट इज़ अ टाइम टू टेक साइड। और इंडिया की जो वेस्ट एशिया पॉलिसी है वो हमेशा बहुत प्रोफेशनल रही है। वेस्ट एशिया एक ऐसा क्षेत्र रहा है जहाँ पर लोगों को लगता है कि सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है, लेकिन वेस्ट एशिया में ही हमारी जो फॉरेन पॉलिसी का सक्सेसफुल इवोल्यूशन हुआ है।
कोइंसिडेंटली अगर आप देखें कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो फर्स्ट इशू था जो इंडिया को डील करना था और जिसमें इंडिया की पोजीशन ली गई, 47 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, 48 में इजराइल का निर्माण हुआ। तो वेरी फर्स्ट इशू वॉज रिलेटेड टू वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया में जो मल्टीपल पोल्स हैं उनके साथ हमने चीज़ों को मैनेज किया। एक पैराडाइम चेंज अभी हम देखते हैं, क्योंकि पहले हमारा जो अप्रोच था बैलेंसिंग है और मल्टीपल अलाइनमेंट है, बट आज जो यूएस के प्रेसिडेंट है, बिकॉज यूएस की हेजेमनी को इतना बड़ा चैलेंज है कि यूएस इज नॉट गिविंग एनी ऑप्शन। इससे पहले भी एक बार जॉर्ज बुश का ये सेंटेंस बड़ा फेमस हुआ था, माई वे और योर वे। सो इफ अमेरिका वांट्स टू रिकवर इट हैज टू गो फॉर expression of its hard power, and I think जो अभी के development हैं, it also establishes India as a confident nation. We are confident and we are ready to take sides and we are ready to stand by that decisions. अभी